समाजवादी का खाली प्लॉट हमारा। अच्छा। हाँ जी, यही तो किया गुंडागर्दी, गुंडा राज था उनके समय। आज देखो हाँ, होता था। सच्चाई फैक्ट दिखाया गया उसके अंदर, धुरंधर के अंदर हाँ। कि समाज में क्या हो रहा था। वो लोगों ने उस पर पिक्चराइज करके दिखाया गया है हाँ। कि गुंडा राज कैसे किया उत्तर प्रदेश में। हाँ। वो उन्होंने ओपन किया करके पिक्चर में। अब वो तो बौखलाएंगे ही अखिलेश जी तो। कि जो भी पहले माफिया थे वो ख़त्म किए गए हैं, मुझे नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। और जो हमारी बहन बेटी रात को 4-5 बजे निकलती थी, उसको उठा लिया, किडनैप कर लिया या बदतमीजी हुई, वो सब रुका हुआ है इस समय हमारे हिसाब से। समाजवादी पार्टी के मुखिया का बयान था कि लड़कों से गलती हो जाती है। हाँ। ये अपने आप में एक पूरी मिसाल है कि आप किस तरह से न्याय व्यवस्था को देखना चाहते हैं। 8 बजे के बाद खींच के ले जाते थे गुंडे, आज उन्हीं गुंडों को करके खींच के मारा जा रहा है। उनके घर तोड़े जा रहे हैं। क्यों तोड़े जा रहे हैं? क्योंकि योगी जी की सरकार है इसलिए, वरना उन्होंने पनाह दे रखी थी। समाजवादी पार्टी ने उनको पनाह दे रखी थी उनको। फिल्म धुरंधर को लेकर लगातार पूरे देश में चर्चा हो रही है, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में चर्चा हो रही है। अब नया मामला लखनऊ में जिस तरीके से पोस्टर वार हो रहा है और कई पोस्टर जो है लखनऊ की सड़कों पर लगाए गए, जिसमें समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, उनके राज्य में जिस तरीके की घटनाएं होती थी उसकी तुलना ल्यारी से की गई है, जो धुरंधर फिल्म में दिखाया गया। जिस तरीके से ल्यारी में हत्या, अपहरण, लूटपाट की घटनाएं होती थी, वही सेम चीज़ें जो है समाजवादी पार्टी के राज में उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी। ऐसे में हमारी मौजूदगी गाज़ियाबाद में है। गाज़ियाबाद के तमाम सम्मानित लोग हमारे साथ में हैं और उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर समाजवादी पार्टी इतना क्यों परेशान हो गई है, जब उनके राज में जो चीज़ें हुई हैं, जिस तरीके से गुंडागर्दी हुई है, उसको अगर बताया जा रहा है तो क्यों समाजवादी पार्टी के मुखिया परेशान हैं, उनके समर्थक क्यों परेशान हैं, यही जानने के लिए अब सीधा बातचीत की शुरुआत करते हैं। बहुत स्वागत आप लोगों का। सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अक्षय चौधरी है। अक्षय जी, एक पोस्टर ल्यारी से संबंधित जो है लखनऊ में लगाया गया और कहा गया कि समाजवादी पार्टी का जो राज था उसमें भी हत्या, अपहरण, सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन उनके समर्थक बड़े नाराज़ हो गए हैं। मुखिया जो अखिलेश यादव हैं वो भी नाराज़ हो गए हैं। कैसा था समाजवादी पार्टी? बहुत अच्छा राज चल रहा था क्या उनके समय में? अगर आप किसी अच्छे व्यक्ति को अच्छा बताओगे तो बुरा नहीं मानेगा, परंतु बुरे व्यक्ति को बुरा बताओगे तो बुरा मानेगा। आपके सामने दोनों डिफरेंसेस सामने हैं। आप समाजवादी पार्टी का भी राज देख चुके हैं और आप भारतीय जनता पार्टी का भी राज देख चुके हैं। जैसा कि हम देखते आ रहे हैं, पहले समाजवादी पार्टी में कानून व्यवस्था बड़ी ढीली होती थी। शाम के टाइम हमारी बहन बेटियां बाहर रोड पे निकलने में असहज महसूस करती थी और परिवारवाद की राजनीति होती थी। विकास का और जो है किसी चीज़ का जोर नहीं दिया जाता था, परंतु भाजपा सरकार आने के बाद, डबल इंजन सरकार होने के बाद चीज़ों में परिवर्तन आया है। विकास का पहिया 4 गुना तेज चला है और हम सभी लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। वह विकास की ओर, नई गति की ओर हमारा उत्तर प्रदेश अग्रसर है। पहले उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी कंपनी अपना सेटअप लगाने में या इन्वेस्ट करने में कतराती थी, परंतु जब से भाजपा की सरकार आई है तब से उत्तर प्रदेश में बाहर की कंपनियों ने अपनी विदेश नीति और अपना सेटअप उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े अंतराल में लगाने का काम किया है। लेकिन क्यों डरती थी? लगता है समाजवादी पार्टी का जो राज है, क्योंकि अखिलेश यादव को बड़ा बुरा लग गया कि ल्यारी से जो है पोस्टर जो लगाए जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी को कहा जा रहा है कि उनके राज में गुंडागर्दी होती थी। क्या ऐसा था क्या उत्तर प्रदेश में? देखो, उस फिल्म में भी दर्शाया गया है। उसमें आप देख पाएंगे कि जो भी पहले माफिया थे वो ख़त्म किए गए हैं, मुझे नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। लोग जिन्होंने भी देखी है वो सब उस फिल्म से कनेक्ट कर पाएंगे कि पहले की स्थिति में और अब की स्थिति में ज़मीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी खुद महसूस कर पाएंगे। बिल्कुल जी। तो आपको लग रहा है कि अखिलेश यादव इतना नाराज क्यों हो रहा है, जब उनके कहा जाता है कि माफिया उनके राज में पाले गए, अतीक जैसे जो है लोगों को सपोर्ट किया गया, उनको सांसद विधायक बनाया गया, तो बुरा क्यों लग रहा है उनको? आपके पास अगर दूरगामी सोच ना हो, विकास नीति ना हो और आपके पास
चुनावी एजेंडा ना हो तो वो अपना विरोध स्वीकार नहीं कर सकते। आप अपनी कमी में झांकने के लिए, अपने अंदर झांकने के लिए मोदी जी की तरह 56 इंच का सीना चाहिए। जब ही आप अंदर की अच्छाइयाँ और कमियाँ और खूबियाँ उनमें अंतर पता कर पाते हैं। ये बताइए हमें कि समाजवादी पार्टी का जब टाइम था, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, कैसा था और अब की स्थिति में क्या लगता है क्या बदला है? देखिए, दो बात हैं। एक तो हर एक आदमी सुरक्षित है आज, और जो हिंदू मुस्लिम होता था वो कम हो रहा है इस समय। अच्छा। हाँ, और जो हमारी बहन बेटी रात को 4-5 बजे निकलती थी, उसको उठा लिया, किडनैप कर लिया या बदतमीजी हुई, वो सब रुका हुआ है इस समय हमारे हिसाब से। और समाजवादी पार्टी में नहीं होता? थोड़ा सा मतलब वो नहीं था। अब सुरक्षित महसूस करती हैं हमारी बहन बेटी, हम खुद ही महसूस करते हैं। अभी एक हमने शामली की वीडियो देखी थी, किसान कह रहे थे रात में हमारा कुछ सामान आ जाता था, ठग ले जाते थे लोग बाग। अब हम रात दिन को वहाँ रहे ना रहे, हमारा सामान बिल्कुल सुरक्षित रहता है। अच्छा। हाँ, खेतों में बिल्कुल। तो ये बदला है योगी के राज में? हाँ, बदला है। ये तो हर एक आदमी मतलब एक्सेप्ट करता है, चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी जात के लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मतलब थोड़ा सा हम सिक्योर्ड हैं। अच्छा। हाँ, थोड़ा महंगाई की बात है, महंगाई तो बढ़ेगी, वो किसी से कंट्रोल नहीं हो सकती। जी। लेकिन समाजवादी पार्टी में क्या लगता है कि उसमें गुंडई, माफियागिरी जो कहा जाता है अतीक को लेकर, क्या ये सच्चाई थी उसमें? वो तो जी राजनीति का सवाल है, वो तो वो जाने पार्टी पॉलिटिक्स वाले, हम इस बारे में नहीं कहना चाहेंगे कुछ भी। लेकिन हर एक आदमी सुरक्षित है, अब चाहे वो किसी भी कारण से है, कोई भी मतलब उसमें वजह है, लेकिन हर एक आदमी अपने को सुरक्षित महसूस कर रहा है योगी के राज में? योगी जी के राज में। और क्या अच्छा लगता है आपको योगी के बारे में? बस सब प्रशासन सब ठीक चल रहा है। हाँ, कोई मतलब ऐसा है महसूस नहीं कर रहा कोई भी। अब जैसे ये ईरान इराक और इसका युद्ध चल रहा है, तो जैसे सिलेंडर की समस्या है वो धीरे धीरे सॉल्व कर रहे हैं। अब ये नहीं कि हर एक आदमी को एकदम ही चाहिए। अब जैसे एक आदमी से बात हुई, बोले मैंने 4 सिलेंडर रख दिए, उसको जरूरत नहीं है एक की भी। तो अब ऐसे होगा तो कहाँ तक वो मतलब सरकार व्यवस्था करेगी उस चीज़ की। इनकाउंटर पे बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश में उठता है योगी के राज में, उसको कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, वो तो थोड़ा बहुत जब अच्छा भी होता है तो गेहूं के साथ गुण भी पिस जाता, हो सकता हो। जैसे भी, जैसे आपने अपना सवाल पूछा, हो सकता है ये हो। तो लगता है कि सही हो रहा है इलाज गुंडों माफियाओं के? हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है। हर एक आदमी सुरक्षित है, हर एक आदमी अपना हिसाब से काम कर रहा है। अब उसमें हो सकता है किसी के साथ कुछ हो जाता हो, लेकिन वो बिल्कुल इग्नोर करने वाली चीज़ है। और बुलडोजर कार्रवाई जो होती है बिल्कुल ठीक है। मतलब आप किसी साथ अनैतिक काम करेंगे तो वो क्या करेगा, आदमी क्या करेगा, कहीं फरियाद लेके जाएगा। अब योगी जी ने कहा है कि जो भी तुम्हारे सब मतलब आपकी जो तरफ से जो भी मतलब खर्च वो होगा, देश का नुकसान होगा, राष्ट्र का नुकसान होगा या व्यक्तिगत नुकसान होगा, सब आपसे भरपाई करेंगे। तो वो तो सब अच्छी बात है, सही मानना बिल्कुल सही है हमारे हिसाब से। ठीक है सर, क्या नाम हुआ आपका? आरपी महेश्वरी। सर कैसे देख रहे हैं, क्योंकि देखिए पिछला जो है समाजवादी पार्टी का भी राज रहा है उत्तर प्रदेश में, अब करंट में जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, दोनों में क्या डिफरेंस आपको दिखा, आपको लगता है? देखिए, पूरे का सिर्फ एक स्टेटमेंट पिछली समाजवादी पार्टी के मुखिया का बयान था कि लड़कों से गलती हो जाती है। ये अपने आप में एक पूरी मिसाल है कि आप किस तरह से न्याय व्यवस्था को देखना चाहते हैं। अगर लड़कों से गलती होती है और उसके इसका मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी उनको शरण देती थी, उनको बढ़ावा देती थी। स्थिति ये थी, विकास तब भी हो रहा था, अब भी हो रहा है, लेकिन अब के विकास में समग्र विकास है, उसमें लूट खसोट करके कुछ का विकास होता था, कुछ से छीन कर। वहाँ विकास कुछ भी नहीं होता था, वहाँ पर डकैती होती थी सिर्फ। और आज समग्र विकास है, हर क्षेत्र में विकास है, हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, कहीं भी आने जाने में डर नहीं लगता है। मैं अक्सर इस सोसाइटी में जब आया था तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। और मुझे कुछ लोगों ने कहा था कि शाम को सनसेट के बाद में संभल कर निकलना, आपसे कहा था? मुझसे कहा गया था। और आज मैं रात में 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे जब मेरा वापस लौटने का समय होता, मैं कोई यहाँ के हिसाब से अपने समय को बदलता नहीं हूँ। जब आता हूँ और पूरी तरह से सुरक्षित आता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है कि 24 घंटे हर समय मैं सुरक्षित महसूस करता हूँ।
लेकिन ये एक पोस्टर जो है लखनऊ में लगाया गया समाजवादी पार्टी को लेकर, एक मूवी क्योंकि आ रही अभी धुरंधर में आई है, उसमें जिस तरीके से लूट हत्या अपहरण होती थी, वही चीज़ कहा गया कि भाई समाजवादी पार्टी के भी समय में आ रहा है तो अखिलेश यादव बड़े नाराज हो गए, उनके समर्थक बड़े नाराज हो गए हैं। नहीं, वो उनकी दुखती रह गए, उनकी कमजोरी को उस फिल्म में वस्तु स्थिति को दिखा दिया गया है, तो वो उनको दर्द तो होगा ही। अगर किसी की चोट पर अगर चोट करी जाए तो उनको दर्द तो होगा ही। तो वास्तविकता ये है कि ये जिस चीज़ को वो कभी सफल जिसको हल नहीं कर पाए, उसको जब बताया जा रहा है तो वो उनको बुरा लग रहा है। उन्होंने कोशिश भी नहीं करी। आप इससे सोचिए कि उनका मानसिक स्तर क्या है कि उनकी पत्नी को बदतमीजी के साथ कहा गया और वो उनका बचाव न कर पाए। और एक आज मुख्यमंत्री हैं जो पत्नी तो है ही नहीं उनकी, लेकिन अगर किसी भी बहन बेटी के साथ में कोई भी गलत शब्द का भी उपयोग हुआ तो उसका इलाज करा है और पूरा इलाज किया, जो कि समाज जो है इसीलिए उनको जो है आज कोई उनका नाम नहीं जानता, लेकिन सिर्फ योगी जी कहते हैं। योगी मतलब सम्मान की बात है, उस सम्मान के साथ उन्हें लिया जाता है। आप सम्मान की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव उनको क्या क्या कहते हैं? कहते हैं उनकी भाषा गुंडों जैसी है, वो जब बात करते हैं तो गुंडों जैसी बात करते हैं मंच पे। देखिए ऐसा है कि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया छठे शाठ्यम, जिस तरह का आदमियों को उसको उसी तरह की भाषा में उसी तरह के कृत्यों से उसको जवाब दिया जाना आवश्यक है, कोई दूसरा तरीका नहीं है। अगर आपको कोई जानवर आपके ऊपर हमला करे तो उसके सर पर हाथ फेर कर नहीं रोका जा सकता उसे। उसके लिए आपको शस्त्र, और हमारे हिंदू सनातन के हिसाब से एक हाथ में शस्त्र और दूसरे हाथ में शास्त्र एक साथ होना चाहिए। जरूरत पड़ने पर अगर शास्त्र काम न दें तो शस्त्र का उपयोग किया जाना चाहिए, और वही योगी जी कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी को क्यों बुरा लग रहा? अगर उनके समय में सेफ नहीं थे और लोग बता रहे हैं कि भाई हम सेफ नहीं महसूस करते थे उस टाइम में, तो इतना बुरा क्यों मार रहे हैं लोग? ये उनकी परेशानी ये है कि जो उनका नेटवर्क था वो पूरा का पूरा जो जिनके सहारे वो गुंडई करते थे वो नेटवर्क ख़त्म हो रहा है। सारे के सारे जितने भी माफिया थे सब खत्म हो रहे हैं। तो उनकी परेशानी है कि अगर वापस दोबारा बनाना उनके लिए असंभव हो जाएगा। वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और परेशान हैं, और इसीलिए उनमें एक घबराहट है। ये अतीक को लेकर भी बड़ा, क्योंकि उस मूवी में दिखाया गया जिस तरीके से उसके कनेक्शन बताए गए पाकिस्तान के साथ में, और यहाँ पर इलाज बाबा ने कर दिया, उसको लेकर क्या स्थिति आप लोगों की है? क्या लगता है कि इनकाउंटर करना समाधान है? देखिए अगर समाधान नहीं होता तो हमारे सामने एक और एग्जाम्पल है कि पंजाब के जेल में जाकर रहा था मुख्तार अंसारी तो हमारे देश में ही, अपने देश में हर आदमी कहता है कि देश के बाहर से ज़्यादा देश के अंदर के दुश्मन हमारे खतरनाक। तो पंजाब में जाकर रहा था, अगर उसको छोड़ दिया जाता तो वो किसी दूसरे प्रदेश में चला जाता, फिर जब मौका लगता तो। और कभी भी सांप को जब तक के फन न कुचला जाए तब तक सांप मरता नहीं है। सांप को हमला करके हल्की सी चोट के बाद छोड़ा नहीं जाना चाहिए था। आप क्या कह रहे हैं कि जो है समाजवादी पार्टी में गुंडा अपहरण ये सारी चीजें हो रही थी, घटनाएं हो रही थी? देखिए मेरा कहना तो ये है कि यदि किसी ने गलत कार्य किया है तो गलत कार्य की तो परिभाषा गलत ही है, गलत ही कहा जाएगा। बुरा लग रहा है। रही बात ये कि कहने की तरकीब है, दो बहुत तरकीब है। एक तो ये है कि किसी को गुंडा कह दिए, एक ये है कि भाई ठीक है करा, उसका फल तो उसे मिलना ही है। मैं दूसरी बात पर थोड़ा जा रहा हूँ, योगी जी नहीं है, पार्टी के माध्यम में बात बताना चाह रहा हूँ। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसमें एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा बीच में रोक के। एक छोटी सी कन्या होती है 2 साल की, 4 साल की जब हुई तो उनके परिवार में क्या है कि एक समय रोटी बनती थी, और एक समय रोटी भी कैसे बनती थी? खदानों में उसके माँ बाप भाई, छोटे भाई बड़े भाई सब बैठ के खदानों में से लोट के निकालते थे, क्या नाम, अबरक। अब अबरक के जहाज निकालने वाले हैं उनको प्रदूषण सताता है, जिसके कारण उसके माता पिता गुजर गए समय बचपन में ही। छोटी सी कन्या 6 वर्ष की, मारी फिर रही है, भूखी रही है, इधर उधर से कमाई करके थोड़ा बहुत अपना जो होता है पेट पाल रही। किसी सज्जन को रहम आ गया, उस सज्जन ने उसको ले जाके अपने आप पाल लिया, बड़ा किया, पढ़ाई लिखाई करी। उसके बाद में वो, मैं सच्ची कहानी सुना रहा हूँ, उसके बाद में वो एक प्रकार से टीचर बन गई, अध्यापिका बन गई। तो अध्यापिका बन गए वो बाद में जैसे
स्त्री यौवना होती हैं वो अपना थोड़ा मेकअप वगैरह करती हैं और उसके बाद में फिर और भी उसके दायित्व मिलते चले गए, लेकिन उसने कभी मेकअप नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया कि अबरक जो निकालते हैं वो ऐसे दीन दया उसमें निकालते हैं। उसके बाद में मैं जो कहना चाह रहा हूँ विशेष रूप से, तो ऐसी पार्टी है जो ऐसे लोगों को आज सब सर्वोच्च पद पर है। अब आप समझ सकते हैं द्रौपदी मुर्मू की कहानी है ये द्रौपदी मुर्मू की कहानी है। किसी ने नहीं बताया उनको, कितने, लेकिन उन्होंने निकाल कर लाए ऐसे लोगों की प्रतिभा भाने वाली पार्टी है। अच्छा, ये एक सवाल हम आपसे पूछ लेते हैं। क्या नाम हो मैम आपका? हेमलता चौधरी। आपसे ये जानना चाहें कि समाजवादी पार्टी के राज में क्या स्थिति थी उत्तर प्रदेश की, जो आपने सुना हो या जाना हो? जी, समाजवादी के ये तो सभी को पता है कि कितना गुंडा राज था। महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, जो भी घर से निकलने में डरती थी। सोच देखो, काफ़ी मोदी जी ने जो किया है, आज महिला रात को भी जाने में नहीं घबराती है। और काफ़ी योजना है, सशक्त बनाया है महिलाओं को। ये देखिए, आयुष्मान कार्ड बुजुर्गों के लिए भी क्या नहीं किया मोदी जी ने। जो समाजवादी ने नहीं किया वो मोदी जी ने करके दिखाया है। वो कहना है समाजवादी का खाली प्लॉट हमारा। अच्छा, हाँ जी, यही तो किया गुंडागर्दी। गुंडा राज था उनके समय। आज देखो, कभी भी कुछ पोस्टर जो है लखनऊ में लगाए गए, उनका गुंडा वाला जो राज था उसके कुछ पोस्टर लगाए गए, तो अखिलेश यादव बड़े नाराज हो गए। लगता है कि क्यों नाराज इतना हो रहे हैं, जब सच्चाई बताई? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। बताओ, बौखला रहा है ना, विपक्षी तो बौखला रहा है, बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया है। कहाँ आज कांग्रेस देख लो, सपा देख लो, बसपा देख लो, तो क्या करेंगे? कहीं पोस्टर पे करेंगे, कहीं कुछ करेंगे। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कोई वो नहीं है। बस क्या नहीं किया। तो मतलब योगी जी बढ़िया है क्या? हाँ जी, योगी जी बढ़िया है। कैसा राज है उनका, कैसा चल रहा है? बहुत सुंदर बढ़िया राज है। आप देखिए, आप खुद अपने आप को सुरक्षित समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे? आप भी, आप मीडिया कर्मी हैं, आप भी कहीं जा रहे होंगे रात बरात में, जहाँ भी। अब है कुछ? लेकिन वो कहा जाता है कि इनकाउंटर बहुत करवाते हैं बाबा। जब गलतियां करेंगे और जो मतलब खोद के बदमाशों को निकाल कर ला रहे हैं, तो एनकाउंटर नहीं करेंगे तो क्या होगा? उन्होंने पाले तो हमारे तो एनकाउंटर दिखाई देंगे ना योगी राज में। उन्होंने पाल रखे थे, जो उनके पले हुए हम मर रहे हैं, तो उन्हें तो यही दिखाई देगा। और अब पोस्टर लगाए जा रहे हैं तो चिढ़ हो रही है। बस ये होता है। देखिए ना, आप कितनी जमीनें कब्जा करी हुई आज निकल रही हैं। अच्छा, तो योगी राज के में ही तो है ये सब कुछ। सही है योगी? हाँ जी, सही है योगी राज। ठीक है। क्या नाम हुआ सर आपका? दुर्गेश गर्ग। सर, क्या एक पिक्चर आई है धुरंधर, देखा कि नहीं आपने? थोड़ा बता। नहीं देखा, मैंने देखा नहीं है। समाजवादी पार्टी का जो राज था, गुंडागर्दी, अपहरण, विधायकों को मारा गया, राजूपाल नाम था उनका, वही सेम चीज़ पिक्चर में भी दिखाई गई। लियारी करके जगह थी, तो क्या सच्चाई है? क्या ऐसा होता था? सच्चाई फैक्ट दिखाया गया उसके अंदर, धुरंधर के अंदर, कि समाज में क्या हो रहा था। वो लोगों ने उस पर पिक्चराइज करके दिखाया गया है कि गुंडा राज कैसे किया उत्तर प्रदेश में। वो उन्होंने ओपन किया करके पिक्चर में। अब वो तो बौखलाएंगे ही अखिलेश जी। तो मुलायम सिंह ने क्या किया किसको नहीं मालूम। ये बच्चा जानता है कि यूपी में क्या हुआ है, हर एक को पता है। ऐसा नहीं कोई अननोन है। लेकिन अपनी महिलाएं सुरक्षित नहीं थीं और प्रदेशों में सुरक्षित थीं। राजस्थान ले लीजिए, एमपी ले लीजिए, रात को 2-2 बजे 2-3 बजे घूम रही हैं। 8 बजे के बाद खींच के ले जाते थे गुंडे। आज उन्हीं गुंडों को करके खींच के मारा जा रहा है। उनके घर तोड़े जा रहे हैं। क्यों तोड़े जा रहे हैं? क्योंकि योगी जी की सरकार है, इसलिए। वरना उन्होंने पनाह दे रखी थी, समाजवादी पार्टी ने उनको पनाह दे रखी थी उनको, और उनके मकान बनवाए जा रहे थे, उनको फंड्स अलाउ किए जा रहे थे, और ये हालत की जा रही थी। अगर आज योगी जी करवा रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं इस बात में? आज आप सुरक्षित घूम रहे हैं, मैं सुरक्षित घूम रहा हूँ, हम सुरक्षित घूम रहे हैं मार्केट में। हमें कोई डर नहीं है इस बात का कि हम लोग सुरक्षित हैं। पहले क्या होता था, 8 बजे के बाद में डर रहता था कि बैग छिन जाएगा हमारा, पर्स मार लेगा, या आपको पीछे जाके चक्कू घोंप देगा। यही तो हो रहा था। क्या हो रहा था? और इनके गुंडे खुले घूमते थे। आज उनको एनकाउंटर डर के मारे लोग छिपे पड़े हैं। आज उत्तम नगर में क्या हुआ, एक उसकी रंग की बूंद गिरी, रंग की बूंद में पानी की बूंद, और उस लेडी ने क्या क्या ड्रामा नहीं कराया। उस लड़के को जान से मार दिया, 24 साल के लड़के को। क्यों गलती थी उस बच्चों की? बच्चे होली के त्योहार पे क्या नहीं करते, और ये अपने त्योहार पे क्या नहीं करते? अगर हमारे लोगों ने किया, अगर बैलून गिर भी गया तो उसका मतलब ये था कि अब जान से मार दो।
लेकिन जो 40-45 लोग चिपट गए, उस बच्चे को जान घूस से बजाए जाके मारा, उसे जान से मार दिया। तो ये क्या गलत किया उन्होंने, सही किया? लेकिन सवाल ये है हमारा आपसे है कि लखनऊ में पोस्टर लगाए गए कि गुंडागर्दी वाला, अपहरण वाला, समाजवादी पार्टी को दिखाकर पोस्टर लगाया। अखिलेश यादव और उनके समर्थक बड़े नाराज हो गए इस पोस्टर। होंगे, बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे? उनकी सच्चाई सामने आ रही है पब्लिक के, उनकी सच्चाई सामने निकल कर आ रही है। उनकी तो पार्टी ही गुंडों से चलती है भाई। किसकी? नहीं, अखिलेश की, अखिलेश जी। अगर गुंडे ना रहे तो उनकी पार्टी खत्म। रामपुर में यूनिवर्सिटी बनवा दी उन्होंने, रामपुर यूनिवर्सिटी बनवा रखी थी। यूनिवर्सिटी में चोरी का पैसा लगा रखा सारा, जो मुलायम सिंह ने कमा कमा के उसमें लगवाया। आज वो उसमें पता चल रहा है लोगों को, सच्चाई निकल कर आ रही है लोगों को। अब लोग बोल भी पा रहे हैं। भाई साहब, इस कानून को बदल डालो। ये कानून ही बिल्कुल गंदा कानून है। आज लोगों को पता ही चल रहा है ना सच्चाई का। आज लोग बोल पा रहे हैं, कल बोलने की हिम्मत नहीं थी उन लोगों की कि कैसे बोले, क्योंकि उनको एनकाउंटर कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा या उनका अपहरण करा दिया जाएगा। आज योगी सरकार में लोग बोल पा रहे हैं इस बात को, क्योंकि उनको खुल्लम खुल्ला है कि कोई डर नहीं है, क्योंकि पीछे सरकार का हाथ है। अब पुलिस आज की डेट में इतनी एक्टिव है जो पहले नहीं हुआ करती थी। उन्होंने मुसलमानों को ज़्यादा पनाह दे रखी थी। कहीं भी हिंदू का झगड़ा होता था, मुसलमान उसे एंटर काउंटर कर दिया करते, मार दिया करते थे, और वो पिक्चर में आती भी नहीं थी। अगर आज हो रहा है, अगर योगी जी करवा रहे हैं तो क्या गलत करवा रहे हैं? क्यों गलत करा रहे हैं? आपको ऐसा लग रहा है? हाँ, तो यही में अगर ऐसा दिखाया गया है तो क्या दिखाया गया है? गलत दिखाया नहीं, वो फैक्ट दिखाया गया है, और वो उसको लेके बौखलाएंगे ही जब उनकी सच्चाई निकल कर आ रही है। भाई साहब, भय बिन होए न प्रीत। सच्चाई अगर राज्य करना है तो अगर आप तभी कर सकते हो जब आपका भय होगा जनता में। जी। आ गई नहीं समझ में? वरना भय बिन प्रीत नहीं हो सकती। हाँ। समाजवादी पार्टी वाले तो कह रहे हैं अखिलेश यादव हमसे बढ़िया तो राज्य किसी का रहा ही नहीं है। आप बदले, उन्हें क्या कहेंगे और क्या कहेंगे? उनके लोगों को पकड़ा जा रहा है, जगह जगह जाके उनके मकानों को करा जा रहा है, मकान छीने जा रहे हैं उनसे प्रॉपर्टी छीनी जा रही है। अनऑथराइज बनी हुई है मस्जिद, वो बनी हुई है, मदरसे बने हुए हैं, जब गुंडागर्दी हो रही है लड़कियों के साथ, मदरसों में अपहरण हो रहे हैं, और वहाँ उनको वो नहीं क्या बोलेंगे? वो यही बोलेंगे कि गलत हो रहा है, जबकि गलत नहीं है। वो जानबूझ के इस बात को पब्लिक को ओपन कर रहे हैं, और उन्हें मालूम है कि कभी सत्ता में आने वाले नहीं है। 27 की सत्ता में नहीं आ रहा है बीजेपी नहीं है, अखिलेश जी नहीं आने वाले। अखिलेश जी बहुत अपने पत्ते बनाए बैठे हैं, हम जीत के आएंगे, वो करेंगे, कोई नहीं आने वाला। मायावती बैठ गई, आगे अब की बार अखिलेश बैठ जाएगा। अब क्यों अगले वो तो कह रहे हैं कि अब की बार वाले में तो हम आ रहे हैं, आ गए कहेंगे। वो तो अब की बार भी कह रहे थे, वो तो कहेंगे, अपने पत्ते बनाएंगे। लोगों को मुस्लिम को उठाने के चक्कर में, मुस्लिम के चक्कर में नहीं बनने वाला। मुस्लिम की लेडीज भी जेंट्स भी बोल रहे हैं कि जो सरकार आज चल रही है कभी नहीं चली, और हम आज उसमें खुश हैं। मोहम्मदन्स बोल रहे हैं इस बात के लिए, मैं हिंदू की बात नहीं कर रहा। कहा जाता है कि अखिलेश यादव कहते हैं कि बाबा जो है, बाबा जैसी भाषा बोलते नहीं है, गुंडों जैसी भाषा है, इनकाउंटर कराते हैं। उनको लगता है केवल कि गुंडों जैसी भाषा बोल रहे हैं, लेकिन गुंडों जैसी भाषा नहीं है। वो बाबा हैं, उनके आगे पीछे नहीं है। इन्होंने तो अपनी पीढ़ियां 10 पीढ़ियों का इलाज कर दिया, 10 पीढ़ी को जमीन दिला दी इटावा में, वहाँ पर जाकर के। अब इन्होंने इटावा में, अब इन्होंने क्या किया? योगी के पीछे कौन है बताओ? अपनी सिस्टर को सपोर्ट नहीं कर रहे। वो सिस्टर चाय बेच रही है, बिस्कुट बेच रही है, अब इन्होंने सपोर्ट किया वहाँ जाकर के? नहीं, मदर के मरे पे भी नहीं गए, और ये अपने 10 पीढ़ियों को सुरक्षा दे रहे हैं, 10 पीढ़ियों सुरक्षा दे रहे हैं, और जो इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे। हाँ, तो एक बातचीत और करेंगे आपसे हम। तो देखिए, जो लियारी में दिखाया गया, जिस तरीके की कानून व्यवस्था कहें कि वहाँ पर थी नहीं, जिस तरीके से अपहरण, गुंडागर्दी होती थी, और वही चीज़ को लेकर जो है पोस्टर लखनऊ में लगाए गए। ऐसे में जो है वो सच्चाई क्या थी, ये गाजियाबाद में थे, और वहीं के लोग हमको बता रहे हैं कि क्या स्थिति समाजवादी पार्टी में थी। अखिलेश यादव क्यों नाराज़ हो रहे हैं? क्योंकि जब उनके राज्य में ये चीज़ें हुई हैं, अपहरण, लूट, हत्या, ये चीज़ें जब हुई हैं, तो क्यों नहीं वो सच को स्वीकार कर पा रहे हैं? इन सब पर विस्तार से हमारी बातचीत रही है। आपको क्या कुछ कहना है, हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।